नमस्कार दोस्तों, हम यूजीसी नेट का फॉर्म भर रहे हैं। तो सबसे पहले गूगल खोलिए, गूगल में वेबसाइट लगाइए सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट खोल लेंगे। तो खोलने के बाद में ये वेबसाइट खुलेगी सरकारी रिजल्ट। तो इसके अंदर नीचे आएंगे तो यहाँ लेटेस्ट जॉब, इसके अंदर एनटीए यूजीसी नेट ऑनलाइन फॉर्म दिसंबर 2023 ये लिखा हुआ है। तो इस पे खोलेंगे। इस पे खोलने के बाद में ये एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 ये फॉर्म आ गया। तो इसमें नीचे आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, इस पे ओके करेंगे। तो हम यूजीसी नेट वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इसकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर ईयर पे ओके करेंगे। इस पे ओके करने के बाद में नीचे आएंगे, ये डिटेल आ जाएगी। जनरल के 1150 रुपये, जनरल EWS OBC एनसीएल के 600, SC ST के 325, थर्ड जेंडर 325। ये इनकी रेट है, इनको निर्देश को पढ़ लो। नीचे आएंगे यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में क्लिक हियर टू प्रोसीड पे ओके कर देंगे। इसके बाद में यूजीसी नेट दिसंबर 2023 ऊपर लिख कर आ जाएगा। यहाँ पर पर्सनल डिटेल भरना है। तो यहाँ पर कैंडिडेट नेम लिखना है, यहाँ पर फादर नेम लिखना है, यहाँ पर मदर नेम लिखना है। तो चलो इनको लिखते हैं। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ लगाना है। इसके नीचे वाले ऑप्शन में ईमेल एड्रेस लिखना है। कॉन्फर्म ईमेल एड्रेस, इसमें भी ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके बाद में जेंडर, जो मेल फीमेल जो भी हो वो लिखना है, जैसे मेल। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर के बाद में कॉन्फर्म मोबाइल नंबर लिखना है। तो चलो यहाँ तक हम डिटेल भरते हैं। मोबाइल नंबर के बाद में अल्ट्रानेट मोबाइल नंबर आएगा। इसमें हम दूसरे मोबाइल नंबर लिख सकते हैं अगर हो तो, और हम नहीं लिखना चाहे वो भी छोड़ भी सकते हैं। चलो इसको हम अल्ट्रानेट मोबाइल नंबर छोड़ देते हैं। इसके बाद में आइडेंटिटी टाइप, इसके अंदर हम लिखेंगे जैसे हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासवर्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ विथ फोटो, जो भी आईडी हो वो लगा सकते हैं। तो हम इसमें आधार कार्ड लगाएंगे। तो वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, पासवर्ड है, पैन कार्ड है। तो आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ विथ फोटो इस पे ओके कर देंगे। इस पे ओके करने के बाद में यहाँ पर लिख देंगे आइडेंटिटी नंबर। जो भी हमारा आइडेंटिटी नंबर है वो लिखेंगे। चलो लिख लेते हैं। अब इसमें एड्रेस भरेंगे। तो प्रेमिस नंबर, इसका मतलब मकान नंबर, जैसे B13M75 जितने भी नंबर हो। तो जैसे हमारे 32 नंबर है तो ऐसे नंबर लिखना है। यहाँ पर जो विलेज एड्रेस लिखना है तो जैसे विलेज लिख दो। विलेज, जो भी विलेज हो वो विलेज का नाम लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर विलेज, पोस्ट, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सभी इसमें फिल करना है।
इस तरह कंट्री भर दिया, स्टेट आ गया, डिस्ट्रिक्ट भर देते हैं, जैसे टोंक, पिन कोड, ये हमारे पिन कोड है। इसके बाद में परमानेंट एड्रेस, अगर वह एड्रेस सेम है, ऊपर वाला सेम रखना है तो यहाँ पर टिक करना है, तो यहाँ पर टिक कर देते हैं, तो जो भी एड्रेस हो वो हमारा वो आ जाएगा। इसके बाद में चूज पासवर्ड, इसके अंदर हमें पासवर्ड लिखने हैं। पासवर्ड इस प्रकार से लिखना है कि एक बड़ी ABCD का एक अक्षर, बड़ी ABCD का एक छोटी का, और एक स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर मतलब जो चिन्ह होते हैं वह एक चिन्ह भी आना चाहिए, बड़ा ABCD की ये लिखना चाहिए। इस तरह से पासवर्ड बनाना है, तो चलो पासवर्ड बना लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पासवर्ड लिखना है, जो भी पासवर्ड हो, जैसे बड़ी ABCD का आ लिख दिया, छोटे ABCD का AM लिख दिया, इसके बाद में चिन्ह लगा दिया, कोई सा भी चिन्ह लगा जो @ है, जितने भी चिन्ह है जिसमें से, फिर इसके बाद में संख्या लिखना है 1 2 3 4, इस तरह से अपना पासवर्ड बना ले, कोई भी अपने हिसाब से बना ले। तो पासवर्ड के बाद में कॉन्फर्म पासवर्ड कर ले, वही पासवर्ड दोबारा लगा ले। इसके बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पर हम सिक्योरिटी क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पर व्हाट इज़ योर मदर नेम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल नेम, तो कोई सा भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं उसके हिसाब से। अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो वह जब पासवर्ड बोलेंगे कभी, तो ये क्वेश्चन पूछेगा, जब भी हमारा नया पासवर्ड बनेगा। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन याद रखना है, जो भी लगाएंगे, जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ द योर फर्स्ट स्कूल, ये लगा देते हैं, तो यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है। अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी लिखेंगे वह जब हम पासवर्ड भूल जाएंगे तो ये फर्स्ट स्कूल वाला चूज करके वही जो अभी लिखेंगे वही वह हमें दोबारा लिखना है। तो यहाँ पर हम कोई भी नाम भी लिख सकते हैं या स्कूल का नाम लिख सकते हैं, तो स्कूल का नाम लिख लेते हैं। तो स्कूल का नाम लिखने के बाद में हम नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक कोड फिल करने का आएगा, तो इसमें ऊपर जो इमेज में कोड दिखा रखा है वही कोड हमें लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा रखा है 1164 915 ये मैच हो गया, निशान लग गया। इसके बाद में हमें सबमिट करना है, सबमिट करने पर हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में हम फॉर्म फिलिंग करेंगे, तो सबमिट करने के बाद में ये पेज खुल जाएगा। सबमिट करने के बाद में फॉर्म खुल जाएगा, जो भी डिटेल भरे हो वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो चलो हम चेक कर लेते हैं फॉर्म को। चेक करने के बाद में जिसको चेक किया है तो उस पर टिक करते जाएंगे। जैसे आप अपना नाम चेक कर लो, नाम सही है तो इस पर टिक कर दो। नाम सही होने के बाद में फादर नेम कर लो चेक, फादर नेम फॉर्म में सही फिल हो रहा है तो फादर नेम पे क्लिक कर दो। मदर नेम चेक कर लो, मदर नेम ठीक है तो मदर नेम पे टिक कर दो। डेट ऑफ बर्थ चेक कर लो, डेट ऑफ बर्थ ठीक है तो डेट ऑफ बर्थ पे ओके कर दो। मोबाइल नंबर सही है तो मोबाइल नंबर पे ओके कर दो। ईमेल आईडी सही है तो ईमेल आईडी पे ओके कर दो। और जेंडर चेक कर लो, जेंडर सही हो तो सब चेक कर लो। पूरे फॉर्म ऊपर से शुरू से फॉर्म दे रखा है, वो फॉर्म यहाँ से चेक कर लो। कम चेक करने के बाद में जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आई एग्री पे ओके करेंगे। एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड सबमिट एंड सेंड OTP, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर फॉर्म में कुछ गलत रह गया है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे ओके करो। अगर सब ठीक है तो सबमिट एंड सेंड OTP पर ओके करना है। तो इस पे ओके करेंगे, सबमिट एंड सेंड OTP पे। इसके बाद में यूर डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, तो ओके करेंगे, यस पे ओके करेंगे। इस पे ओके करने के बाद में पेज खुल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल आईडी
4 OTP, यहाँ पर ओके करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, OTP चला गया। कहाँ पर चला गया, ईमेल आईडी में। तो चलो OTP यहाँ पर फिल कर देते हैं और वेरीफाई कर देते हैं। तो यहाँ हमारा OTP फिल हो गया। OTP फिल होने के बाद में हम यहाँ पर वेरीफाई पे ओके कर देते हैं। तो जैसे ही वेरीफाई पे ओके करेंगे, योर अकाउंट हैज बी वेरीफाइड, यू एप्लीकेशन नंबर हैज बी सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन टू एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, कंप्लीट योर एप्लीकेशन। तो ईमेल आईडी पे हमारा पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर आ गया है, तो वहाँ पर जाकर चेक करें। तो यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर हम शुरू जहाँ से फॉर्म भरना स्टार्ट किए थे उस साइट पे आ जाएंगे वापस। यहाँ से न्यू कैंडिडेट होता है तो यहाँ पर करते हैं। इसके बाद में नीचे जिसके पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया वो यहाँ से चालू करेंगे। यहाँ पर हम इंटर एप्लीकेशन नंबर लगाएंगे। इसके बाद में जो पासवर्ड लिखे थे, जैसे वो राम @1 2 3 4 ऐसे लिखे थे, तो वो पासवर्ड लगाना है। सिक्योरिटी पिन एज सो बिलो, इसके अंदर ये जो इमेज में नंबर दिखाई दे रहा है वो लिखना है। इसके बाद में लॉगिन करना है। तो चलो इसको लॉगिन कर लेते हैं। इस तरह पासवर्ड और ये पिन लगाने पर यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो अब हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, तो एप्लीकेशन फॉर्म फीस पेमेंट ये बाकी है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ से हम एप्लीकेशन फॉर्म से चालू करेंगे। तो यहाँ पर ओके नहीं हो रहा, तो यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे ओके कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एप्लीकेशन पर आ गया। अब एप्लीकेशन पर पेज आते ही यहाँ पर कैंडिडेट नेम आ गया। कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, इधर मेल, फादर नेम, मदर नेम ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद में यहाँ पर नेशनलिटी, इस पे इंडियन, यहाँ पर टाइप आ रहा है गवर्नमेंट आईडी या आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर लिख दिए हम। इसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी किस में आते हो, जनरल में आते हो, ओबीसी में है, शेड्यूल, तो हम आते हैं ओबीसी नॉन क्रिमिकल ईयर में आएंगे। तो यहाँ पर ओबीसी, आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर NPOBC, ओके। इसके बाद में यू आर विलिंग टू अप्लाई फॉर NFOBC, इस पर यस कर देंगे। ओबीसी से भरे तो PWD कैंडिडेट, तो इसमें हम नंबर देंगे, इसमें नंबर देंगे एनुअल इनकम टू पेरेंट्स गार्डियन, तो इसमें इनकम भरेंगे। इस पे नंबर देंगे। सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम, इसमें कौन सा एग्ज़ाम में हम पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, जिस सब्जेक्ट से MA किए हैं वह सब्जेक्ट हमें लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर हिंदी से MA की तो हिंदी लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर इमेज के कोड भरना है।
तो एक बार और डिटेल चेक करके आई एग्री पर ओके करना है। डिटेल चेक कर लेते हैं। तो डिटेल चेक हो गई। इसके बाद में आई एग्री पर ओके कर देंगे। आई एग्री पर ओके करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली ये मैसेज आ जाएगा। ओके करेंगे। ओके करने के बाद में एड्रेस आएगा। एड्रेस के बाद में यहाँ पर कैप्चा लगाने का आएगा। कैप्चा लगाने के बाद में आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट पे कर देंगे। डाटा सेव्ड सक्सेसफुल आ जाएगा। इसके बाद में ये फॉर्म आ जाएगा। इसमें क्या आपके पास आधार है, तो आपके पास आधार है तो एस, नहीं है तो नो, तो हमारे पास है तो एस कर देंगे। एस करने के बाद में नीचे आएंगे। नीचे आने पर हमें उम्मीदवार के अनुरोध है कि नीचे दिए गए विकल्पों में किसी एक का चयन करें और आगे बढ़े। मैं स्वेच्छा से आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ। मुझे पता है कि इसका उपयोग यूपीआई के आधार पर व्यक्तिगत पहचान करने के लिए किया जाएगा। तो मतलब ये इस पे करना है। अगर हमें मेरी जानकारी आवेदन पत्र में दर्ज की गई जानकारी आधार से मैच नहीं करती तो इस पे करना है। और मैं अपना आधार नंबर साझा करने के इच्छुक नहीं हूँ, तो आधार नंबर नहीं दिखाना चाहते तो इस पे करना है। तो मैं यहाँ पर आधार स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ, इस पे ओके करूँगा। जिसके बाद में यहाँ पर आधार नंबर लिखना है और कैप्चा फिल करना है। आधार नंबर इसमें आ गए। आधार नंबर के बाद में यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल हो गया। इसके बाद में सिस्टम आधार प्रमाणीकरण के बाद में नाम, लिंग और जन्म तिथि को बदलने के लिए अनुमति नहीं देगा। कृपया आगे बढ़ने से पहले विवरणों की जांच कर ले। अपना नाम चेक कर ले, मेल फीमेल चेक कर ले, जन्म तिथि चेक कर ले। इसके बाद में ये आगे बदलने के लिए चांस नहीं होगा। तो हम आई एग्री पर ओके करेंगे। चेक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे ओके कर देंगे। इसके बाद में डाटा सेव सक्सेसफुली, तो इस पे ओके कर देंगे। तो अप्लाई फॉर पे क्या करेंगे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का भरना है। एक जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसका भरना है वो उस पर ओके कर देंगे। इसमें जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों का मिलके होता है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। तो हम जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ये करेंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट ओटीपी किस सब्जेक्ट से करना है, तो जैसे हमने पहले हिंदी से एमए किया था तो हिंदी से भरना है। क्वेश्चन पेपर मीडियम, कौन सी मीडियम में पेपर देना है, जैसे हिंदी में चूज फॉर एग्जाम सिटी, एग्जाम सिटी चूज करना है। तो राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट भरना है। 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। तो जैसे हमें जयपुर भरना है। दूसरा कोटा भरना है। तीसरा अजमेर भरना है।
बीकानेर भरना है। इस तरह 4 एग्जाम सिटी एग्जाम सेंटर भर दिया। फादर क्या करते हैं, इसमें लिखना है एग्रीकल्चर, बिजनेस, डिफेंस सर्विस, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट सर्विस, लो। तो एग्रीकल्चर। इसके अंदर जो भी हो जो लिखना है, जैसे ग्रेजुएटेड हो तो ग्रेजुएट, मेट 10वीं पास हो तो मेट्रिकुलर, पोस्ट एमए हो तो जो भी पढ़ में ले हो उसकी डिटेल बननी है। तो फादर के बारे में मेरे ही अनपढ़ हैं तो इलिटरेट लिखेंगे, बिना पढ़े लिखे। मदर, मदर क्या काम करती हैं, मदर हाउस वाइफ है। तो इसके बाद में ये कैप्चा फिल कर देंगे। आई एग्री पे ओके करके चेक करके एक बार सेव एंड नेक्स्ट पे ओके कर देंगे। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली आ गया। इसके बाद पास स्टेटस, तो इसमें पास है तो पास, अपेयरिंग चल रही हो तो अपेयरिंग। जैसे हमारे पास है पासिंग ऑफ ईयर अपेयरिंग, तो कौन से ईयर में मैं पासिंग की थी, एमए कौन से ईयर में पास, तो हमारे 2019 में की थी। कोर्स कौन सा किया था, मास्टर ऑफ आचार्य, मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए किया था। इसके बाद में फाइनल ईयर रिजल्ट वेटेड। नोट अप्लाइड हो जाएगा, क्वालिफिकेशन एग्जाम फ्रॉम इंडिया, स्टेट कौन से स्टेट से हैं, तो राजस्थान, कौन सी यूनिवर्सिटी से किए हो, तो मैं किए हैं एमडीएस महर्षि दयानंद सरस्वती। तो महाराजा गंगा महाराजा महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी पुष्कर बाईपास अजमेर, ठीक है, इससे किए थे। इसके बाद में रिजल्ट मोड में परसेंटेज के बाद में इसमें टोटल मार्क्स, ओपनल मार्क, टोटल मार्क कितने का पूर्णांक है वो लिखना है। तो टोटल मार्क है 900, कितने नंबर आए 511, तो 56.77 ये परसेंटेज हो गई। इसके बाद में यहाँ कैप्चा फिल करना है, आई एग्री पे ओके करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करना है। एक बार डिटेल दोबारा चेक करके फिल करना है। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद
अगर एमफिल किया हो तो उसकी डिटेल भरना है, तो एमफिल नहीं किया तो नो भर दो। यहाँ पर पीएचडी भी नहीं किया तो नो भर दो। एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो भर दो। एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर पिन लगा 633525। इसके बाद में आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं, तो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद में जो फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। इसके बाद में सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड सक्सेसफुली। हमारे क्यों फोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर दो। डॉक्यूमेंट सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद में फॉर्म आएगा, इस फॉर्म को पूरे को चेक कर लो। चेक करने के बाद में प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर पे ओके कर दो, क्लिक कर दो। वेरीफाई के बाद में यहाँ पर सेंड ओटीपी कर दो। सेंड ओटीपी करते ही ओटीपी लगाने के बाद में कैप्चा भर दो। कैप्चा भरने के बाद में वेरीफाई ओटीपी कर दो। ओटीपी हैज बीन वेरीफाई। इसके बाद में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इस पे ओके कर दो। इस पे ओके करने के बाद इसके बाद में नीचे नीचे सबमिट का बटन आएगा, तो सबमिट पर ओके कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे चेक ओके करेंगे तो चेक लिस्ट आएगी। इसमें चेक लिस्ट में नाम ठीक है तो नाम, जो भी नाम मिलान करके चेक कर लो। नाम चेक कर लिया, डेट ऑफ चेक कर ली, फादर नेम चेक कर लिया, मदर नेम चेक कर लिया, जेंडर चेक कर लिया, एड्रेस चेक कर लिया, मोबाइल नंबर चेक कर लिया, ईमेल आईडी चेक कर ली, सेंटर सिटी चेक कर ली, कोर्स कौन सा है चेक कर लिया, सब्जेक्ट चेक कर लिया। सभी चीज़ चेक कर लो। ये चेक करने के बाद में सभी पे टिक लगा दो। टिक लगाने के बाद में आई एग्री पे टिक करके फाइनल सबमिट पर ओके कर देंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट पे ओके करेंगे, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। फीस पेमेंट अभी बाकी है, तो अब हम फीस पेमेंट काटने के लिए पे नाउ पर ओके करेंगे। जैसे ही पे नाउ पर ओके करेंगे तो पे नाउ पर अमाउंट आएगा। अमाउंट के बाद में पे नाउ का ऑप्शन आएगा, पे नाउ पर ओके कर देंगे। पे नाउ के ओके करने के बाद में एप्लीकेशन जिससे भी पे करना है वह
उसको चूज करना है। SBI ई पेपर ओके करना है। इसके बाद में एप्लीकेशन नंबर, पेमेंट नंबर ये आ जाए। SBI का पेज खुल जाएगा। इसमें नेट बैंकिंग के थ्रू करना है या अदर बैंक के थ्रू, अदर बैंक डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से करना है। जैसे हमने यहाँ पर किसी से भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू करना है तो जैसे नेट बैंकिंग से कर लेते हैं। यहाँ पर आईडी पासवर्ड जिसके भी नेट बैंकिंग बनी होगी तो वो आईडी पासवर्ड लगाएगा। तो चलो हम किसी की नेट बैंकिंग से करते हैं। पेमेंट हो रहा है अभी तक। तो दोस्तों पेमेंट पेंडिंग में चला गया है। थोड़ी देर बाद में कट जाएगा या वापस खाते में आ जाएगा। पेमेंट काटने के बाद में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है पेमेंट सक्सेसफुली गो टू डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड पे ओके करेंगे। डैशबोर्ड पे जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट, फीस पेमेंट कंप्लीट, डाउनलोड एप्लीकेशन पे ओके करेंगे। जैसे ही डाउनलोड एप्लीकेशन ओपन करेंगे ये हमारा फॉर्म डाउनलोड हो चुका है और फॉर्म भर के कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।